अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में वाइल और फॉर लूप दोनों को कवर कर लिया था, अब इस लेक्चर में हम जो है लूप्स को वाइंड अप करेंगे और आज हम डू वाइल लूप को पहले देखेंगे, फिर वाइल और डू वाइल का एक फ़र्क देखेंगे, ठीक है, यूजिंग प्रोग्राम। तो अब यह है कि हम जैसे कि वाइल के अंदर हम करते थे, पहले लूप के वेरिएबल को इनिशलाइज कर लिया ज़ीरो से, ठीक है। उसके बाद एक कीवर्ड आता है डू का और नीचे उसकी बॉडी के जो है ख़त्म होने वाली जो एंडिंग इसकी करली ब्रैकेट्स हैं डू वाइल की, उसके एंड पे जाके वाइल, और यहाँ पे अब आप इसकी कंडीशन लगाते हो। मैं कहता हूँ वाइल आई शुड बी लेस देन 5। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार आप ये काम करते हो जब तक आई शुड बी लेस देन 5 है, ठीक है। तो मैं अब इसके अंदर क्या करता हूँ, सिंपली इसको प्रिंट करवाता हूँ, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट लाइन हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और आई प्लस प्लस, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ। जब मैंने इसको रन किया तो इसने भी हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट करवाया, वाइल ने भी यही किया था। अब ये इसका सिंटैक्स आप देख लीजिएगा एक दफ़ा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये इंटरव्यू में भी पूछते हैं और काफ़ी जगह पे आपसे लॉजिकली भी कोई बंदा पूछ लेता है यार वाइल और डू वाइल में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो आपको ना फ़र्क पता होना चाहिए, वो ये मैंने आपको बताया भी था क्लास में कि अभी आप देखें, मैं ना यहाँ पे एक वाइल का एक लगाता हूँ, प्रोग्राम लिखता हूँ, ठीक है। वाइल मैं ना इस आई इक्वस टू 0 को मैं आई 20 कर देता हूँ, ठीक है। आई मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ वाइल आई शुड बी लेस देन 10, ठीक है। यहाँ मैं कहता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन और इसे मैं कर देता हूँ हेलो, ठीक है। और बस अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो आई प्लस प्लस भी कर देते हैं ताकि कोई ये ना कहे कि लूप का कंपोनेंट नहीं पूरा किया, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया, बस प्रोग्राम चला है वो ख़त्म हो गया। क्यों? वजह ये थी कि आई में हमने शुरू में ही 20 रखा, ठीक है। जब हम वाइल के अंदर आए तो हमने कंडीशन लगाई आई शुड बी लेस देन 10, तो आई में क्या पड़ा था 20, तो 20 शुड बी लेस देन 10। देखें 20 10 से बड़ा होता है, छोटा नहीं होता, तो कंडीशन पहली बार में फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो ये लूप की बॉडी के अंदर जाएगा ही नहीं, ये एक दफ़ा भी नहीं हेलो प्रिंट कराएगा, ये डायरेक्ट यहाँ पे नीचे आ जाएगा, जो यहाँ पे आपने कोड लिखा होगा वो चलेगा, ठीक है। अब मैं ना इसी को ही अब करता हूँ डू वाइल से, ठीक है। लिखता हूँ डू और नीचे आके यहाँ पे लिखता हूँ वाइल, वही सेम कंडीशन वाइल के अंदर लिखता हूँ वाइल आई शुड बी लेस देन 10 सेमीकोलन, ठीक है। और यहाँ मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, यहाँ मैं प्रिंट करता हूँ हेलो, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब अगर आप देखें तो इसने हेलो एक दफ़ा प्रिंट करवाया है, हालांकि सेम काम था, आई के अंदर 20 पड़ा हुआ था। हम वाइल के अंदर भी जब कंडीशन देखें तो आई शुड बी लेस देन 10, तो 20 शुड बी लेस देन 10, तो कंडीशन फॉल्स, तो ये भी नहीं चलनी चाहिए। अब ये एक दफ़ा इसने हेलो क्यों प्रिंट करवाया, ये जो हमारे पास आउटपुट में हेलो आ रहा है, इसकी रीज़न क्या है? अगर आप डू का स्ट्रक्चर देखें, डू वाइल का सॉरी, हमने यहाँ पे लूप का वेरिएबल इनिशलाइज करवाया, डू का कीवर्ड लिखा और आगे हमने उसकी लूप की बॉडी स्टार्ट कर दी। कंडीशन एंड पे चेक हुई है, पहले लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हुई है। मैं डू वाइल के अंदर आया, इसने हेलो प्रिंट करवाया, नीचे आया, जब कंडीशन चेक की तो कंडीशन फॉल्स थी। फर्स्ट टाइम इन्हें जब कंडीशन चेक की तो कंडीशन फॉल्स थी, मगर कंडीशन फॉल्स होने के बाद तो हमारी लूप टर्मिनेट हो जाती है, मगर लूप टर्मिनेट होने से पहले पहले हमारी लूप एक दफ़ा चली है और उसने हेलो प्रिंट करवा दिया। तो ये दोनों में फ़र्क है कि वाइल में अगर शुरू में ही कंडीशन फॉल्स हो तो डायरेक्ट वो वाइल के अंदर जाते ही नहीं है, डायरेक्ट वाइल से नीचे वाला कोड चलना शुरू हो जाता है, ठीक है, जो उसकी बॉडी के बाहर होता है। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास डू वाइल होता है उसमें ये होता है कि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स भी है मगर फिर भी डू वाइल के अंदर जो आपने कोड लिखा है उसकी बॉडी के अंदर वो एटलीस्ट 1 टाइम लाजमी चलेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है जो आपको बताया भी था, तो इसको माइंड में रखिएगा। अब इसके ये है कि आप प्रैक्टिस जिस तरह मर्ज़ी से आप कर लें, ठीक है। और अगर आपको इसमें कोई इशू आता है, कोई एरर आता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो भी मुझे बताएं, मैं फिर ना आपको उसका बता दूंगा, ठीक है। तो कोई भी आपको क्यूरी हो या कोई लूप्स के अंदर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लूप्स इंपॉर्टेंट हैं, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट यूज़ होते हैं, तो आपको ना इनका कॉन्सेप्ट एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।